सो आज के प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारी चीज पे पूरा चर्चा करेंगे। अगला 1 घंटा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और अगला 1 घंटा में बहुत सारी चीज नॉलेज मिलेगी आपको। मैं जो बात कर रहा था कि हर एक व्यक्ति चाहता है इनकम। जी हाँ, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में रिजल्ट से इनकम चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि इनकम के लिए करना क्या होगा। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब करते हो, जॉब में आपको सोर्स चाहिए, आप अपना डिग्री बढ़ा लोगे, या फिर आपके पास में कोई अगर साइड से सोर्स है या कुछ भी ऐसा है, बहुत सारी चीज होती है। बिजनेस में बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज करनी पड़ती है, हर वो चीज होती है टेक्निकली, या फिर थोड़ा से आगे पीछे करना पड़ता है, 19-20 करना पड़ता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में वेस्टिंग में जब आप आते हो तो आपको इनकम के लिए क्या करना। यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे बात की जाए, अगर आपको इनकम चाहिए तो इनकम के लिए आपको करना होगा बिजनेस। ये फैक्ट है। आपको इनकम चाहिए, इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। बिना बिजनेस के यहाँ इनकम मिलने वाली नहीं है। ये सच्ची बात है। यहाँ पे एकदम व्हाइट मनी है, एकदम जेन्युइन मनी है। तो आपका बिजनेस होगा, बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको इनकम आएगी। यही सच्चाई, दूसरा कोई सच्चाई नहीं, ठीक है। आपको ये नहीं लगता कि आपका सोर्स बहुत अच्छा है या आपके पास कोई कास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ काम करने वाला। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस काम किया जाए। तो ये कुछ जो पॉइंट्स को मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम, पैसा कमाने के लिए आपको चाहिए बिजनेस। जितना बड़ा वॉल्यूम उतना ज्यादा इनकम आपकी आएगी, ये सच्ची बात है, ठीक है। अब वॉल्यूम, बिजनेस बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आपको चाहिए टीम, या टीम। जितनी बड़ी जिसकी टीम टीम साइज बढ़ेगी। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि एवरेज परचेसिंग कैपेसिटी जो इंडिया लोगों की होती है ना, वो एक मिनिमम होती है। बहुत ज्यादा कोई नहीं खरीदता डायरेक्ट सेलिंग में, 1000, 2000, 3000 बहुत हार्डली इतना खरीदेगा। जो मतलब कि बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जो लेवल्स अचीव कर रहे हैं, या जो नेटवर्कर्स है या जो सेल कर रहे हैं, वही ज्यादा खरीदते हैं। आम जो आपका या टीम, आप अपने टीम में देखोगे कि 1000, 1500, 2000 तक की परचेजिंग होती है, ये सच्ची बात है। एवरेज देखा जाए तो 1000 रुपए से लेकर के 3000 रुपए की परचेजिंग होती है, ये एवरेज है परचेजिंग। इससे ज्यादा मैं अगर कहूंगा कि नहीं, लोग 10-10 हजार का खरीदारी करते हैं, तो बहुत कम, बहुत कम, एक्सेप्शनल। तो इसका मतलब कि आपको ये क्लियर है कि आपकी टीम में 1000 से लेकर के 3000 की एवरेज की खरीदारी होगी, एक बंदे की एवरेज खरीदारी होगी। अब आपको कितनी बड़ी टीम बनाते हो, जितना बड़ा टीम बनाओगे उसमें से उतने ज्यादा लोग निकलेंगे जो आपका बिजनेस को बढ़ाएंगे, और बिजनेस बढ़ेगा तो फिर आपकी इनकम बढ़ेगी। यही सच्ची बात। अब बात आता है कि टीम साइज बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, अब बिजनेस बढ़ेगा तो इनकम आएगा। तो टीम साइज बढ़ाने के लिए करना क्या होगा। देखिए टीम साइज बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ता है, यहाँ पे जितना ज्यादा से आप करो इवेंट। इसकी जानकारी कितने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। यानी मोर इवेंट, सिर्फ इवेंट का बिजनेस। आप एक 1 to 1 ही कर रहे हो, आपके पास में सलाहियत नहीं कि मैं 4 लोगों को बैठ के प्लान दिखा सकूं। मैं 1 to 1 करता हूँ, 1 to 1 कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 to 1 कीजिए, लेकिन इवेंट होना चाहिए, जितना ज्यादा इवेंट। आपके टीम में अगर 10 लोग है, 10 लोग डेली एक एक व्यक्ति से को प्लान दिखा रहे, तो 10 लोगों को नया प्लान जा रहा हर दिन। और अगर रोज 10 लोगों को प्लान जा रहा, तो एक महीने में 300 नए लोगों को प्लान जाएगा। तो 300 नए लोगों को अगर प्लान जाता, 30 लोग नए आते हैं, 10% कितना आते हैं, 30 लोग नए आते हैं। तो पिछले महीने कितने लोग काम कर रहे थे, 10 लोग काम कर रहे थे, इस महीना 30 नए आ गए, तो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे दोस्तों। और अगर ये 40 लोग रोज एक एक लोगों को प्लान दिखाते पूरे महीने, तो एक व्यक्ति कितने लोग दिखाएगा, 30। तो 40 × 30 कितना हो गया, 1200। 1200, देखिए इवेंट्स का टारगेट, इवेंट कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवेंट कितना इंपॉर्टेंट। और 1200 लोग आए, 1200 लोगों को अगर प्लान दिखाया गया, 1200 का अगर 10% लोग भी ज्वाइनिंग लेते हैं, तो कितना हो गया, 120 लोग, ठीक है। यानी पहले के 40 नए 120 कितने हो गए, 160। अगर 160 लोग अगर रोज एक लोगों को प्लान दिखाए, तो रोज 160 लोग जाएंगे, यानी 4800 लोग नए हुए। अब अगर अगला महीना, तीसरा महीना 4800 लोग होते, यानी कि एक छोटा सा कैलकुलेशन कि आप काम को शुरू किए 10 लोगों के साथ, और 10 लोग अगर रोज एक लोगों को प्लान दिखा रहे 30 दिन तक, तो महीने में कितने हो गए, 300 लोग। अगर इस 300 का 10% भी आता है, 30, ठीक है। इस 300 का 10% भी आता है, 30 लोग भी होते हैं, तो 30 और 10 कितना हो जाएंगे, 40 लोगों का है। और अगर ये 40 लोग रोज
एक व्यक्ति का प्लान दिखाते 30 दिन तक कंटिन्यू, तो 1200 लोग हो जाते हैं। अब 1200 का 10% हो जाएगा 120। कैसे नहीं होगा दोस्तों? कैसे नहीं होगा काम, मुझे बताइए। तो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको 50, 100, 200 लोगों के साथ प्रोग्राम करना। आप रोज एक व्यक्ति का प्लानिंग कर लेते हैं और रोज अपने टीम में हर एक व्यक्ति को कहते हैं एक बंदे को दिन भर में प्रोग्राम करो, तो इतना बड़ा मार्केट बन सकता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अगर इसका 1200 का 10% 120 लोग होते तो 120 और 40 कितना जा रहे? 160 लोग। अगर रोज एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं अगले 30 दिन तक, तो लगभग 4800 लोग हो जाएंगे। और इसका अगर 10% लिया जाए तो लगभग 480 लोग। पुराने 480, हाँ हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग छोड़ भी दे, तो मान लीजिए अगर 480 और 160 कितना हो जा रहा है? 580, 640। अब 640 लोगों में से अगर 50% लोग छोड़ दे, कितना परसेंट लोग? 50% लोग छोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 320 फिर से हो गए। अब अगर 320 लोग रोज एक प्लान 30 दिन, कितना होगा बॉस? हाँ, एक दिन में 300 प्लान, 320 प्लान, तो 10 दिन में 3200 प्लान, कितना हो जाएगा? 6600 नया प्लान हो जाएगा। अब 6600 प्लान का अगर 10% लिया जाए तो लगभग 660 नए लोग। अगर इस 660 नए लोग और पीछे के 320 कितने जा रहे हैं? लगभग 980। 980 लोग हो गए। कितना हो गया? 980 लोग हो गए। अगर इसका 50% हट गए, यानी कि बचे कितना? लगभग 500 लोग बचे। 500 लोग रोज एक प्लान अगले 30 दिन, 15,000 का 10%, 1500 नई ज्वाइनिंग। तो हमारा दोस्तों पावर ऑफ इवेंट। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको रोज 50, 100, 200 लोग, 500 लोगों को प्लान दिखाना है, लेकिन हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि रोज एक प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। ये है पावर ऑफ इवेंट्स। इवेंट इतना पावरफुल। अब बात आता है कि इवेंट होगा कैसे। इवेंट, ये मैंने आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। हाँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आया इवेंट कितना पावरफुल है। तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का जो जड़ है ना, वो है इवेंट। आपका कितना प्रोग्राम हो रहा है, आपकी टीम में कितने लोग प्रोग्राम कर रहे, कितने ज्यादा लोग। अभी जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी हमारा एक प्रेजेंटेशन चल रहा है नए लोगों के लिए, जो दूसरी टीम, मेरी दूसरी टीम कर रही है प्रेजेंटेशन 8 बजे से लेकर के लगभग 8:30 बजे से 9:30 बजे तक करती है वो। तो ये पावर है प्रेजेंटेशन इवेंट का। अब बात आता है इवेंट होगा कैसे। इवेंट करने के लिए हमें चाहिए लोग, यानी कि लिस्ट। इवेंट करने के लिए क्या चाहिए? लोग, यानी कि लिस्ट। आपके पास जितना ज्यादा लिस्ट होगा उतना ही आपका इवेंट सक्सेसफुल होगा। यानी कि आपको अगर इवेंट करना है, आपको सॉरी, अगर आपको प्रोग्राम ज्यादा करने तो ज्यादा लोग चाहिए। और आज के जमाने में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन मीडिया, ऑफलाइन मीडिया मिला के एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा लिस्ट है जहां पर आप काम कर सकते हो। लोग बहुत है दोस्तों, बस हमें वहां तक पहुंचना, बस हमें वहां तक पहुंचना। ठीक है। अब बात आती है कि लोग होंगे तो इवेंट होगा, इवेंट होगा तो टीम बनेगी, टीम बनेगा तो बिजनेस होगा, बिजनेस बनेगा तो बिजनेस होगा तो इनकम आएगी। ये 5 चीजें। लेकिन ये 5 चीजें करेगा कौन? वो व्यक्ति करेगा जो कमिटमेंट लिया हुआ है। कमिटमेंट बोलते हैं ना, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हमें किसी भी कीमत में काम को करना है, किसी भी कीमत में काम करना है, वो कमिटमेंट लिया हुआ है। और जो व्यक्ति कमिटमेंट ले लिया है, याद रखिएगा कि मुझे किसी भी कीमत में करना, तो उसके पास 100 लोग आए, 50 लोग आए, उसे लेना देना नहीं है।
वो अपने काम में इस तरह से खो जाएगा कि उसका टारगेट रहेगा कि रोज मुझे प्रेजेंटेशन, इतने लोगों को प्लान तो दिखाना है, इतना प्लानिंग तो करनी है, इतना अप्रोचिंग तो करनी है, इतने लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है, इतने लोगों को सीनियर से बात कराना है, इतने लोगों को मैसेज करना है। वो अपना टारगेट लेके चले, वो अपना टारगेट लेके चले, ये सच्चाई। वो अपना टारगेट लेके चले। और आज जो गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ के लिए रुकिएगा ज़रूर। जितने लोग लास्ट में रुकेंगे उनको गुड न्यूज़ मिलेगा, क्योंकि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, जिनको जिनको लास्ट में गुड न्यूज़ मिलने वाला है। अब ये यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है? अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं कि कमिटमेंट, यानी कि जो इंसान कमिटमेंट ले लिया, जैसे कि देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंसान कामयाब क्यों नहीं होता, इंसान फेलियर क्यों होता है? क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं लेता दोस्त। हर इंसान को पता है, एक बच्चे को पता है कि पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मोटे को पता पतले होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कमजोर को पता ताकतवर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक गरीब को पता अमीर होने के लिए क्या करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है। जी हाँ, कोई भी इंसान अगर आपको मिलता है, वो कहता है कि मुझे ये तकलीफ है, तो पूछिए इसका समाधान क्या है? वो बताएगा ये समाधान है। समाधान उसके हाथ में है, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं ले रहा है कि मुझे उस चीज़ को करना है, अमल पे नहीं ला रहा है, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं ले रहा है। तो हर एक इंसान को कामयाब होने के लिए रास्ता पता है, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं ले पाता। क्या नहीं ले पा कर पाता है? कमिटमेंट। तो आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि नहीं, आज से मैं कमिटमेंट लेता हूँ, अपना दृढ़ निश्चय क्या होता है, संकल्प कर लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि आज से मुझे रोज़ ये काम करना, कमिटमेंट, रोज़ अपने आप को ज़ीरो करके काम करना। जी हाँ, लास्ट में तो गुड न्यूज़ मैं बताने वाला हूँ, तो गुड न्यूज़ के लिए रुकिएगा ज़रूर। क्या गुड न्यूज़ है? तो कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट। अब बात आता है कमिटमेंट लेगा कौन? कि मुझे रोज़ किसी भी कीमत पे काम करना, चाहे आज 50 लोगों ने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल फिर करूँगा। रोज़ कर रहा हूँ सुबह उठ के काम। तो कमिटमेंट कौन लेगा? कमिटमेंट वो इंसान लेता है जिसका कोई ना कोई रीज़न है, कारण, व्हाई, कारण क्लियर है, रीज़न क्लियर है, कारण क्लियर है। अगर आपका रीज़न क्लियर है, जी हाँ, अगर आपका रीज़न क्लियर है, तो आपका कमिटमेंट परफेक्ट होगा। जैसे कि एक डॉक्टर, आप कोई मोटा इंसान है, खा रहा पी रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब डॉक्टर देखता है तो बोलता है कि भाई आपका ब्लॉकेजेस हो चुका है, हार्ट कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका अगर आप नहीं वेट लूज़ करोगे तो कभी भी मर सकते हो। मौत का डर हो गया उसे, मौत का डर हो गया। तो वो क्या करेगा? उसी दिन से कमिटमेंट लेगा, नहीं अब तो भाई करना पड़ेगा। घर वाले ने बोल दिया कि भाई देख तेरा इलाज हम लोग नहीं करा सकते, तू अपने आप को सुधार ले, तो करना पड़ेगा। जी हाँ। तो कमिटमेंट हमेशा रीज़न से आता है, तो है आपके पास रीज़न? है कारण काम करने का? है वेस्टीज में काम करने का कारण? अगर कारण है तो कमिटमेंट लीजिए, और कमिटमेंट ले लिए तो लिस्ट बनेगा, लिस्ट बनेगा तो इवेंट होगी, इवेंट होगी तो फिर आपका टीम बनेगा, टीम बनेगा तो बिज़नेस हो गया, बिज़नेस होगी तो इनकम आएगी ही आएगी। कमिटमेंट है। आप देखिए कि कमिटमेंट ही और रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट। अब रीज़न कैसा होना चाहिए? रीज़न कैसा होना चाहिए? रीज़न होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, पेनफुल और इमोशनल, यानी कि स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़ा रीज़न होना चाहिए। रीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, इंसान 2 दिन, 3 दिन काम करेगा फिर छोड़ देगा। कई सारे लोग मेरे साथ आते हैं, शुरुआत के 3 महीना ऐसा लगता है जैसे क्राउन बन के ही छोड़ेंगे, 3 महीने बाद कहाँ गायब होते हैं पता नहीं चलता। जी हाँ, 3 महीना आते हैं, 3 महीना ऐसा करते हैं, ऐसा लगता है कि क्राउन बन जाएँगे, एकदम क्राउन बन के छोड़ेंगे नहीं, जब तक क्राउन नहीं बनेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। 3 महीने बाद उनका टाइम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका रीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं था, रीज़न टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग था और कुछ टाइम के बाद वो काम नहीं करता। पेनफुल, जी हाँ, डर, मर जाएँगे यार, लोग मेरे को ताना दे रहे हैं, कपड़ा मेरे साइज़ का नहीं हो रहा, तो इंसान पतला होने के लिए मेहनत करेगा, ठीक है? इमोशन के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आपके रीज़न में है, आपके ड्रीम्स में, आपके टारगेट जो भी चीज़ कहिए, अगर है, तो समझ जाइए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये 3 चीज़, और एक चीज़ याद रखिएगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका रीज़न होगा, उतना ही ह्यूज आपकी इनकम होगी। आज सिद्धार्थ सिंह महीने का 1 करोड़ क्यों कमा रहे हैं पता है? क्योंकि उनका रीज़न क्या है कि मुझे नंबर 1 बने रहना है। तो उससे नंबर 2 की सोच ही नहीं हो। तो नंबर जिस दिन उनको ये लगता है कि यार नंबर 1 बहुत साल बन के रह गया, अब दिक्कत नहीं, देखिएगा अगला महीना कोई उनको ओवरटेक कर देगा। और जब तक वो ये सोचे हुए है कि नहीं मुझे नंबर 1 बने रहना है, नंबर 1 बने रहना है,
तो मैं आपको ये चीज बताऊं, तब तक उनको कोई नंबर 1 से हिला नहीं सकेगा, क्योंकि वो उसके लिए भाग रहे हैं। वो किसी को उसका रीजन बहुत स्ट्रांग है। सच्ची बात। आपका रीजन क्या है? टेम्पोररी रीजन है या परमानेंट रीजन है? जी हाँ, टेम्पोररी रीजन है या परमानेंट रीजन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है, अगर देखिए, अगर आपको काम, जैसे बोलते हैं ना कि काम नहीं हो रहा है, जिसका अंदर रीजन टेम्पोररी है, रीजन परमानेंट स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका रिजल्ट नहीं कर रहा तो आपके अंदर वो रीजन नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों, मानना पड़ेगा। रीजन खोजिए, कौन सा ऐसा कारण हो जिसकी वजह से मैं काम करूं। कोई तो कारण होगा, पैसे की जरूरत में, पहचान की जरूरत, चाहत की जरूरत, कुछ तो हो सकता है। तो पेनफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग पेनफुल इमोशनल है तो याद रखिए कि आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अब बात आता है, ये तो बात हुई कि ये तो आपको मैंने ग्राफ बता दिया, यही तरीका है काम करने, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। अब आइए, एक सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो सिस्टम कराता है। सिस्टम क्या कराता है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग ज्वाइन करते हैं, आते हैं लोग, आपके टीम में भी लोग ज्वाइनिंग करेंगे, और बहुत सारे लोगों की टीम में ज्वाइन कर लिए होंगे लोग, है ना, लोग ज्वाइन किए हुए। अब जैसे ही आपके टीम में कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, जैसे आपके टीम में कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपके टीम में कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, ठीक है, जैसे आपके टीम में कोई ज्वाइन करता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? ये मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दीक्षा या कोई भी जन। अगर बोर्ड में कोई प्रॉब्लम हुई तो बोलिएगा, मैं लाइट एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो जैसे कोई आपको ज्वाइनिंग करता है सिस्टम, ठीक है, जैसे कोई आपके सिस्टम में ज्वाइन करता है, पहला काम क्या था, उसका वेलकम कीजिए। अब वेलकम कीजिए, वेलकम आपको मैं सिखाऊंगा वेलकम कर लो, ठीक है। वेलकम कैसे करना। जैसे कोई व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन करता है, जैसे रजिस्ट्रेशन कराता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है। तो सबसे पहला चीज क्या मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला चीज तो ज्वाइनिंग, ठीक है, बंदा ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद में आपको करना क्या, आपको वेलकम करना हर एक व्यक्ति। अब वेलकम में क्या करना, वेलकम में पहला सवाल आपको उससे पूछना है कि सर, जो आप इस सिस्टम में आए हो, क्या आप इस सिस्टम में आए हो, आपका मकसद क्या है इस सिस्टम में आने का? क्या आप सिर्फ और सिर्फ यूजर बन के रहना चाहते हो? क्या सिर्फ और सिर्फ यूजर बन के रहना चाहते हो, ठीक है, या फिर बिजनेस भी करना, ठीक है। अब बात आता है, जैसे आप किसी को लाते हो तो पहला चीज उसे क्लियर कराएगा, वो यूजर बन के रहना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर बन के रहना चाहता है या बिजनेस भी करना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट। अब जब बंदा ये कहता है कि नहीं, मैं तो यूजर तो हूँ, मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ, क्योंकि 100 में से 90% लोग ये कहते हैं भाई मुझे बिजनेस करना, हम बिजनेस करने आए। 100 में से 90% लोग कहते हैं हम बिजनेस करने आए, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति आपसे भी कहेगा कि भाई मैं भी बिजनेस करने हूँ, मैं भी बिजनेस करना है, मैं भी बिजनेस करने हूँ। तो उसको करना क्या है, उसको कहना क्या है कि भाई तुम बिजनेस करने अगर आए हो, अगर तुम बिजनेस करने आए हो, तो उनको पहला चीज कही कि आपको फिर एजुकेशन लेना पड़ेगा, यानी कि सीखना पड़ेगा। जी हाँ, सीखना पड़ेगा। जितना जल्दी आप सीखोगे उतना आसानी से काम करते, यानी कि आप आज किसी की ज्वाइनिंग करते हो तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले उससे क्लियर कराइए कि भाई आप क्या इस सिस्टम में सिर्फ यूज करने आए हो या बिजनेस करने। अगर वो ये कहता है कि नहीं, मुझे इस सिस्टम में यूजर के साथ साथ बिजनेस करना है, तो उसको बोलिए बिजनेस करने का पहला उसूल ये है कि आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, यानी कि सीखना पड़ेगा। याद रखिए,
अगर वो कहता नहीं हम तो बहुत जानते हैं, तो बोले फिर आप हमारे साथ बिजनेस नहीं कर सकते, हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको वाकई में बिजनेस करना है, अगर वाकई में आपको बिजनेस करना है, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना सीखे हम आपको बिजनेस नहीं कर सकते। और जब वो बोलता है कि हाँ भाई हम सीखने के लिए तैयार है, और सीखने के बाद उसको वर्क करवाना चाहिए, तब उसकी जर्नी मिलेगी। जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिए, और उसको आप लिख सकते हैं कि हमारा जो पहलू है, हमारा जो काम है, वो कैसे जगह सर्कल चलता है कि बंदे की ज्वाइनिंग, बंदा ने ज्वाइन किया, ठीक है, बंदे ने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में बंदा को वेलकम ट्रेनिंग कराना। वेलकम ट्रेनिंग यानी कि वो यूजर बनना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है, ये क्लियर करना होगा। अगर हम लोग कल गड़बड़ क्या करते, बंदे को ज्वाइन कराते फिर बोलते आप अपना 4-5 लोगों को बैठाइए, अपने 4-5 लोगों को बताइए। नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको उसको ये कहना है कि भाई देखो, अगर तुम आते हो, तुमको ये बिजनेस प्लान समझ में आ चुका है, ये कंपनी के बारे में समझ में आ चुका है, ये मार्केट के बारे में समझ में आ चुका है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, काम करने का तरीके को सीखना पड़ेगा। और सीखने के बाद ही तुम काम कर सकते हो, सीखने से बिना सीखे काम नहीं कर सकते। मैं काम करने के लिए तुम्हारे साथ तैयार नहीं हूँ। और अगर वो सीखता, एजुकेशन लेता, फिर वो काम करेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 90% गड़बड़ क्या होती है, 90% कि लोग यही दो पहलू पे काम करते हैं। मतलब कि बंदा ज्वाइन किया, उसको बोलते 4-5 लोगों को बैठाओ, बंदा ज्वाइन किया, उसको बोलते 4-5 लोगों को बैठाओ। और यहीं पर ही गलती कर बैठते, क्योंकि वो शुरुआत में 2 से 3 महीना अपने बिना सीखे वो काम करता है। बिना सीखे, बिना जाने वो काम करता है, और 2 से 3 महीने के बाद उसको कुछ जब फ़र्क नहीं दिखता है, वो व्यक्ति क्या करता है, छोड़ देता है। यही होती है हमारे साथ। जी हाँ, और ये गलती अक्सर लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ये 2 पहलू को क्लियर करते ही नहीं, उसको क्लियर ही नहीं है वो क्या करना है। कई बार तो गड़बड़ क्या हो जाता है कि यूज़र एक है, जो अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट यूज़ करके देखना चाह रहा है। हम उसको बार-बार अप्रोच कर रहे हैं कि बिज़नेस करो, बिज़नेस करो, बिज़नेस करो। वो बंदा नहीं इंटरेस्टेड है, वो बंदा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। तो आप एक अच्छे प्रोडक्ट यूज़र देते, एक अच्छे प्रोडक्ट यूज़र को खो देते कि एक अच्छा बंदा जो प्रोडक्ट यूज़ करेगा, वो कंटिन्यू आपको यूज़र बन सकता है। हर महीना वो 1000, 2000, 3000 का प्रोडक्ट यूज़ कर सकता था। आपके बार-बार, बार-बार, बार-बार उसको पिन करके कि बिज़नेस के रिगार्डिंग में आप उसको बिज़नेस मीटिंग के बारे में बुला रहे हो, बिज़नेस मीटिंग में आप इनवाइट कर रहे हो, बार-बार उसको कह रहे हो कि एक बार प्लान सुनिए। नहीं, उसको प्रोडक्ट पे प्रमोट कीजिए, उसे प्रोडक्ट पूरा पूरा क्लियर कराइए। जितना हो सके वो प्रोडक्ट्स पे क्लियर करे, ठीक है? वो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे ध्यान देगा, जितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स को मतलब कि क्या नाम है, एक तरह से यूज़ करते रहेगा, ठीक है? उससे क्या होगा कि उसको प्रोडक्ट्स की नॉलेज बढ़ते चली जाएगी, और धीरे-धीरे जब वो आपके साथ रहेगा, मिलेगा, तो धीरे-धीरे उसको खुद अगर ऐसा रियलाइज़ होगा कि नहीं मुझे भी बिज़नेस जानना चाहिए, तो वो खुद जानेगा। हम हड़बड़ा के हम चाहते हैं कि तुरंत सब कुछ कर ले, और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ को खो देते हैं। अब बात आता है कि बात ये आती है, पूरा का पूरा मसला बन गया एजुकेशन पे। तो क्या सिखाना है? एक व्यक्ति को, एक नए व्यक्ति को क्या-क्या सिखाना है? एक नए व्यक्ति को क्या-क्या सिखाना है? ये सच्ची बात। तो अब आइए हम लोग बात करें कि आज क्या-क्या सिखाना है, ठीक है? कि क्या-क्या बेसिक चीज़ें हमें नए लोगों को सिखाना पड़ेगा। यहाँ तक आपको मैं चीज़ देखिए, एकदम सिंपल सा फंडा से अगर आप काम करते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से। अगर आपने जहाँ अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो फिर वहाँ पर ही आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकेगा। और मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन करके समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसको आपको किताब कॉपी में लिखना नहीं है। इसे आपको अपने दिमाग में बैठाना, अपने दिल पे बसाना है। जो चीज़ मैं आज सिखा रहा हूँ आपको, इसको आपको किताब कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे आपको जितना हो सके समझना है, जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने समझ लिया, एक बार आपने अपने दिमाग और दिल पे बैठा लिया, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता कामयाब होने से दोस्तों। किताब में रहेगा तो भुला जाएगा, किताब में रहेगा तो पढ़ा रह जाएगा। कितनी चीज़ किताब में लिखी रह गई आज तक नहीं समझे, लेकिन जो दिमाग में आ गया वो समझ चुके। तो आज का प्रोग्राम को कोशिश कीजिए आप दिमाग से खुल करके, दिमाग को खोल करके समझेंगे। आइए आगे आते हैं, हम लोग काम करते हैं कि बात आती है कि अब हमें क्या-क्या एजुकेशन देनी है लोगों को जो नया स्टार्ट हो कर रहा है। जैसे कि अभी आप सब यहाँ पे, तो आपको आज मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, यही चीज़ आपको डुप्लीकेट करना है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ हिस्से हिस्से में बँटा हुआ है, ठीक है? पहला चीज़ क्या होता है कि एक व्यक्ति जब आता है नेटवर्क मार्केटिंग, एक व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, तो वो जब जाता है तो क्या करता है? अप्रोचिंग करता है, ठीक है? यानी कि नए लोगों को अप्रोचिंग करता है।
यानी कि इनवाइट करता है। अप्रोचिंग मतलब क्या, इनवाइट करना, लोगों को इनवाइट करना, इनविटेशन देना, ठीक है, यही होता है। यानी कि हर एक व्यक्ति का पहला काम होना चाहिए इनवाइट करना, यानी कि लोगों का नीड निकालना कि लोग क्यों करे, कैसे करे, ये चीज होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या आता है, प्रोस्पेक्टिंग या प्लान दिखाना, ठीक है, ये दूसरा पार्ट हमारा। और तीसरा पार्ट क्या है, क्लोजिंग या ज्वाइन करना या ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, ये तीन पार्ट होता है। और चौथा पार्ट होता है वर्किंग, यानी कि उसको फील्ड में लेके जाना। ये चार हिस्से में आपका काम है दोस्तों, एक नए व्यक्ति के लिए चार हिस्से को सीखना जरूरी है, ठीक है। पहला क्या है, अप्रोचिंग, यानी कि मैं कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा हूँ, ठीक है, और कितने ज्यादा लोगों का नीड को निकाल रहा हूँ, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि प्लान शो करना, जो हमारा प्रेजेंटेशन वो सेकंड पॉइंट पे आता है। और तीसरा क्या होता है, क्लोजिंग। और चौथा क्या होता है, वर्किंग, यानी कि क्लोजिंग, इसकी ज्वाइनिंग हो गया, वो काम कैसे करेगा, तो ज्वाइनिंग भी एक पार्ट है। अब ये बताइए कि एक काम जो चार हिस्से में बटा हुआ, एक काम जो चार हिस्से में बटा हुआ, ठीक है, अब उस चार हिस्से में आप सिर्फ एक हिस्सा कर रहे हो, तो क्या आपको रिजल्ट आएगा, आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप कोई काम को चार हिस्से में बटा हुआ उसका एक हिस्सा सिर्फ कर रहे हो, तो क्या रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। आपको चारों का चारों हिस्सा पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट। अगर आप चारों हिस्सा पूरा करोगे तब रिजल्ट आएगा, एक हिस्सा करने से रिजल्ट नहीं आएगा। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग चार हिस्से में बटा हुआ है। पहला है अप्रोचिंग, यानी कि हमको लोगों को इनवाइट करना, लोगों के नीड को जानना, लोग क्यों सुने मेरी बात, ये पहले पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, प्रोस्पेक्टिंग, तब उसको प्लान शो करना है। तीसरा पार्ट क्या है, क्लोजिंग, यानी कि आप उसको प्लान शो कर दिए तो वो ज्वाइन कर लेगा, ये गारंटी नहीं है, आपको ज्वाइनिंग करवाना पड़ेगा, आपको उसका डाउट को क्लियर करना, ऑब्जेक्शन को निकालना है। और चौथा पार्ट है, फिर जब वो ज्वाइनिंग करता है तो उसकी तुरंत बैठा करके सिस्टम सिखा करके उसको प्लान देना सिखा करके काम करवाना, डुप्लीकेशन करवाना। तो ये चार हिस्सा में नेटवर्क मार्केटिंग है, और 90% लोग सिर्फ एक ही हिस्सा करते, क्या करते हैं, प्लान दे रहे, प्लान दे रहे, प्लान दे रहे, किसको देना, कहाँ देना, क्या करना, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, और प्लान दिया जाए। अब बोलते सर रिजल्ट ही नहीं आता, सर मैं तो इतने लोगों को प्लान दे चुका हूँ, मैं तो इतने लोगों को मीटिंग दे चुका हूँ, रिजल्ट ही नहीं आता। कैसे आएगा बॉस, आज समझिए कैसे आएगा, क्या क्या चीज जानने वाले हो, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अभी चार हिस्सा का काम है और आप कर रहे हैं एक हिस्सा, आप कहते हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो आइए पहले सबसे पहला चीज अप्रोचिंग, यानी कि लोगों को अपने प्लान के बारे में बताना। तो नो योर अप्रोच, यानी कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट, अपने अप्रोच, जो बंदा उसको जानना भी तो पड़ेगा ना कि वो आपका अप्रोच है या नहीं, आपका कस्टमर है या नहीं, आपके दुकान में वो जाएगा क्यों। अभी मुझे एक चीज बताइए, एक मेडिकल स्टोर में कौन जाता है, जिसको मेडिसिन की जरूरत है। एक कपड़े के स्टोर में कौन जाता है, जिसको कपड़े की जरूरत है। राशन के स्टोर में कौन जाता है, जो राशन की जरूरत है। तो जिसकी जो जरूरत है वो उस स्टोर में आता है। कभी देखिए कि मेडिकल स्टोर में कोई जाकर बोलता आटा चावल दो, नहीं। क्या आटा चावल ले जाने वाले लोग को मेडिकल स्टोर में बैठा के बैठे रहते, नहीं। कि जिसकी जो जरूरत है वो वही जाएगा। और यही गलती लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। आपको क्या लगता है जादू की छड़ी है, अरे भाई ये सिस्टम है, इसको सीखना पड़ेगा। तो आइए, नो योर अप्रोच में पहला चीज तो हमें जानना होगा कि क्या क्या चीज लोगों की, मतलब कि सबसे पहला पॉइंट जो हमें जानना है, हमारा अप्रोचिंग क्या होना चाहिए। तो अप्रोचिंग जब आप किसी से करते हो तो हमको क्या चीज निकालना है उससे, क्या बात करना, कैसे बात करना, ठीक है, क्या बात करना और कैसे बात करना है। देखिए आपका जो अप्रोचिंग होना चाहिए वो होना चाहिए MAN, मतलब मैन, नहीं, एम फॉर मनी, एम फॉर क्या, मनी, एम फॉर क्या हो जाएगा, मनी, यानी कि
एक ऐसा व्यक्ति आपका अप्रोच होना चाहिए जो व्यक्ति के जो व्यक्ति पैसा कमाने की चाहत भी रखता है और इतने पैसे उसके पास है जो हमारे प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकता है। अब एक बंदा जो व्यक्ति है जिसकी कमाई 3 से 5,000 है, आप उसको लेकर के आ गए। अब वो बार-बार कह रहा है सर प्रोडक्ट महँगा है, सर मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, तो वो बंदा आपके सर दर्द करेगा। वो आपका सर का दर्द है। वेस्टेज ये नहीं कहती कि वेस्टेज सबके लिए, वेस्टेज कहती है जिस उनके लिए जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति जिंदगी भर में जो ₹5 ₹10 का साबुन इस्तेमाल किया, उसको आप ₹30 साबुन कैसे करोगे? लोग बोलते हैं सर ये मेरा बंदा सब चीज़ तो हो जाता है, वो बंदा बोलता है अफोर्डेबल नहीं है, तो फिर क्यों उसके पास जा रहे हो? तो पहले क्लियर करो। पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे क्लियर करना वो मैं बताऊँगा। दूसरा क्या होता है एक और अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अथॉरिटी का मतलब ये होता है अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि एक बंदा जब प्लान सुने, तो उसका डिसीजन करना या नहीं करने का डिसीजन उसका खुद का होना चाहिए। करना या नहीं करने का डिसीजन उसका खुद का होनी चाहिए। जी हाँ। और अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ में काम करते हैं, जो बंदा प्लान दिखाता है। देखिए, मेरी बात को समझिए आज पूरी चीज़। देखिए, बहुत सारा हो सकता है कि बहुत सारे इंटरनेट के प्रॉब्लम से अगर किसी का क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको क्लियर दिख रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है? तो हो सकता है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हो। ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं ब्लर भी आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि क्लियर आ रहा है। ठीक है? क्योंकि सबका चैट मेरे पास आ रहा है। तो सॉरी, मैं एक 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि अगर वो बंदे ने प्लान सुना तो डिसीजन वो खुद ले। प्रॉब्लम क्या होती है? आप प्लान सुना देते हो, बंदा कहता है कि सब चीज़ बढ़िया, मैं एक बार मम्मी से पूछ लेता हूँ, मैं एक बार पापा से पूछता हूँ, मैं एक बार अंकल से पूछता हूँ, मैं एक बार चाचा से पूछता हूँ, मैं एक बार भाई से पूछता हूँ। तो वैसे सूरत में आप उसको एक चीज़ क्लियर कीजिए कि भाई अगर तुझे वाक़ई किसी से पूछना है, यानी कि अगर तुम्हारी मम्मी कहेगी तो तुम करोगे, तुम्हारे फादर कहेंगे तो तुम करोगे, तुम्हारे अंकल तुम्हारे अंकल कहेंगे तो तुम करोगे, तो एक काम करो कि तुम अपने पापा, मम्मी, अंकल को ही बैठाओ। क्योंकि वो कहेंगे तो तुम करोगे, तो तुम्हारी खुद की तो डिसीजन ही नहीं है लाइफ में। तो हम तुम्हें प्लान देकर के अपना 1 घंटा वेस्ट क्यों करें? है ना? आप मुझे बताइए ना, आप अपने कंपनी के लिए एक मैनेजर खोज रहे हो और आपको कोई बंदा कहता है कि हम तो पढ़ाई नहीं किया, भाई पढ़ाई किया हुआ है। नहीं होगा। आप टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप उस व्यक्ति को साफ-साफ ये कहिए कि भाई अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, तो बताओ तुम्हारे घर पे कौन ऐसा बंदा है जिसकी अथॉरिटी होती है, यानी कि जो कहेगा वो करेंगे। तो उसके पास जाएँगे हम। आपके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इन पर उड़ता है नींद। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो नीड्स है ना, ये 80% आपको बिज़नेस देता है। ये क्या देता है? 80% नीड आपको बिज़नेस देता है। 80% बिज़नेस आपको नीड देता है। याद रखिए। जिसका जितना ज़्यादा नीड है, वो उतना ज़्यादा बिज़नेस में दिल से लगेगा। जिसका नीड कम है, उसका बिज़नेस भी कम होता है। तो मनी, ऑथोरिटी, नीड ये 3 चीज़ें चाहिए आपको बिज़नेस करने में कि आपके अप्रोचिंग, ठीक है? और ये तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नीड है। अब पैसे नीड तो कई तरह का होगा। अगर उसको नीड आ गया, उसको ये चीज़ लग गया कि मुझे ये काम किसी भी कीमत पे करना है, तो पैसा उधार लेके करेगा। जी हाँ, अगर घर वाले मना कर रहे तो भी करेगा, क्योंकि उसे क्या है करना है किसी भी कीमत पे। अगर घर वाले मना करें तो भी काम को करेगा ही करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो नीड बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ याद रखिए। आप क्या अपने प्रोस्पेक्ट को चुनने से पहले कभी ये सब डिस्कस करते थे? अब आप पूछोगे सर इसको डिस्कस कैसे करें? कैसे मैं जानूँ कि उसको मनी चाहिए, मनी का उसका है या नहीं, अथॉरिटी या नीड, है ना? तो आइए मैं आपको बताऊँगा एक कन्वर्सेशन का तरीका। जब आप किसी जब आप किसी के पास जाओ कन्वर्सेशन बातचीत करते हो, हाय हेलो करते हो, व्हाट्सएप मैसेज कहीं भी करते हो या पर्सनल करते हो, तो याद रखिएगा काम कैसे करना है आपको।
पहले चीज तो आप कन्वर्सेशन बातचीत से शुरू करोगे और फिर आप अपना फॉर्म लो। फॉर्म, FORM फॉर्म। अब ये FORM फॉर्म क्या है? F फॉर होता है फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन और M फॉर मनी। अब देखिए मैं आपको बात करने का तरीका सिखा रहा हूँ आज लोगों से। देखिए सिंपल सी बात है, आज से आप किसी से बात करते हो तो पहला काम क्या करेगा? हाय हेलो करो, है ना? हाय हेलो करने के बाद आप पूछोगे उससे उसके खैर खैरियत की, भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, ठीक है? उसके बाद क्या पूछोगे? फैमिली के बारे में, और घर में सब बढ़िया, मम्मी पापा सब ठीक ठाक है ना? पूछे आपने तो जवाब क्या आएगा? या तो हाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास, सब कुछ बढ़िया, या तो क्या बोलेगा कि हाँ सब कुछ तो बढ़िया लेकिन मम्मी का थोड़ा सा अर्थराइटिस का प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम है तो, या तो सब कुछ ठीक या तो कुछ ना कुछ गड़बड़, ठीक है? दूसरा ऑक्यूपेशन। अब जैसे आपने घर का उसका खैर खैरियत ले लिया, पूछ लिया, अब आप क्या पूछोगे? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब काम काज पूछो कि भाई तुम्हारा काम काज कैसा चल रहा, धंधा ठीक ठाक चल रहा, मंदी तो नहीं है? तो क्या बोलेगा? नहीं सब कुछ फर्स्ट क्लास। क्या बोलेगा? अरे अभी तो कोरोना का लेकर के बहुत दिक्कत हो रही, ठीक है? तीसरा रिक्रिएशन, यानी कि अभी देखिए चारों सवाल आपको एक साथ पूछ लेना है। कैसे पूछना? पहले घर में सब कैसे, सब बढ़िया, मम्मी पापा सब ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक। अच्छा काम काज कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है या कुछ गड़बड़ है? तो बोलेगा अपने आप। फिर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब रिक्रिएट कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यानी कि उससे पूछिए अच्छा तुम वही पुराना काम कर रहे हो या नया कुछ कर रहे हो? यानी कि पुराना काम में तुम्हारा सब कुछ एडजस्टमेंट हो जा रहा, दिक्कत फ्री है, या कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हो, ठीक है? तो कहेगा कि नहीं वही पुराना काम है, ठीक ठाक है, ठीक है, वही काम पुराना काम कर रहे हैं। चौथा मनी, तो पूछिए उससे अच्छा जो काम कर रहे हो वही काम अगर पुराना काम कर तो क्या आमदनी उसमें ठीक है, बढ़िया बढ़ रही है आमदनी, या वो तो नहीं है या घट गई? अब आपकी जानकारी के लिए 4 सवाल आपने हर एक व्यक्ति से पूछना है। कितना सवाल? 4 सवाल। अब ये 4 सवाल जैसे आप किसी भी व्यक्ति से पूछते हो, ठीक है? 4 सवाल जैसे आप इस लोगों से पूछते हो, ठीक है? आपकी जानकारी के लिए जैसे ये क्लियर दिख रहा है आपको? लाइट ज्यादा हो गया रखो। 4 सवाल आपको पूछना पड़ेगा। देखिए मैं आप जो बता रहा हूँ उसको समझिए कुछ कीजिए। कि आपको 4 सवाल हर एक व्यक्ति से पूछना कि भाई कैसे हो, क्या चल रहा है काम में, कि फैमिली में सब कैसे है, काम कैसा चल रहा है, कुछ नया कर रहे हो या वही काम कर रहे हो, और आमदनी कैसे चल रही है? तो 4 सवाल आपको हर एक व्यक्ति से पूछना, और आपकी जानकारी के लिए जैसे वो 4 सवाल पूछोगे ये 100% है, हर एक व्यक्ति ये 4 में से किसी न किसी एक में फँसता है। जी हाँ, 4 सवाल में से किसी न किसी एक में फँसता है। ये सच्ची बात। अब जैसे वो इस 4 में से किसी एक में फँसता है, बोलता है या घर में हेल्थ के रिगार्डिंग से फँसता है, या ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग से फँसता है, या नया या पुराने का फँसता है कि भाई वही पुराना काम कर रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ नया है नहीं, या पैसे के लाइन से फँसता है कि भाई उतना ही कमा रहा हूँ, तो एक ही सेंटेंस आपको करेगा, क्या करेगा? अरे भाई अगर ऐसा है तो मुझे बताना चाहिए था ना। क्या बोलोगे? अगर ऐसा है तो मुझे बताते। मैं एक व्यक्ति को सॉरी, आप उनसे कहिए कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, जानती हूँ जो ऑलरेडी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। इतना सिर्फ आपको कहना है। क्या करना है? इतना ही कहना है, और उसके बाद उससे टाइम लेना और अपने अपलाइन से मीटिंग। इतना ही काम, काम बस इतना, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। एक नए व्यक्ति को इतना ही। आज से आपको इस तरीके से बात करना है, उसको पूछना है। बस ये देखिए डुप्लीकेशन करेंगे, जहाँ इसमें अपना खिचड़ी मिला है, जहाँ इसमें अपना मसाला मिला है, मैक्सिमम प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपना टेक्निक लगाना शुरू कर देते हैं। कि सर ने तो बोला ठीक है लेकिन मैं अपना टेक्निक लगाऊँ। नहीं, जैसा बोला गया कॉपी वैसे। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन किसे कहते हैं? नकल मारना किसे कहते हैं? सेम हूबहू लिखना, है ना? आगे वाले ने जो लिखा उसी को आप लिखते, अपना दिमाग नहीं लगाते उसमें, अपना क्रिएटिविटी नहीं डालते उसमें। सेम आंसर लिखते हो सामने वाले ने लिखा हुआ। तो जो मैंने बताया उसको बस उसी तरह कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दीजिए, देखिए रिजल्ट आएगा।
देखिए रिजल्ट 100% आएगा दोस्तों। तो जैसे वो व्यक्ति ये 4 में से किसी एक में फँसता है, चाहे वो अननोन हो या नोन हो, उसको कहिए कि हम लोग इसका समाधान दे सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जो इसका समाधान दे सकते हैं। अगर तुम चाहो तो उनसे बात करो। खत्म। आपका काम यहाँ खत्म, यहाँ हो गया, आपने अप्रोचिंग किया और अप्रोचिंग किसके अकॉर्डिंग हो गया? उसके नीड के अकॉर्डिंग हुआ। अब वो बंदा आएगा, अब अपलाइन का काम है। अब आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं है, उसका अपलाइन का काम। या अगर आप उस लायक सीख चुके हो प्रोस्पेक्टिंग करना सब चीज़, तो अब आपका काम, उसका नेक्स्ट चैप्टर होता है, नेक्स्ट पढ़ाई होती है। मैं आपको उसको आगे भी सिखाऊँगा बहुत सारी चीज़ को। तो अपलाइन का काम होता है, या जो भी आपको जो प्रोस्पेक्टिंग कर उसका काम होता है, उसको पूरा डिटेल आपको बताना है कि भाई ये बंदे को मैंने इस तरीके से डील किया, इस बंदे ने ये पॉइंट पे बात की है और उसको वो पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें प्लान को डिस्कस करना। तो अब ये एक्सपर्ट आपके टीम में कौन है जो आपको पूरी जानकारी दे सके, सिखा सके या उसका प्लान दे सके? एक्सपर्ट कौन है? जो एक्सपर्ट है उससे प्लान लिखवाइए, हो गया काम। जो एक्सपर्ट है उससे प्लान दिखाइए, काम हो गया। ऐसे करके अप्रोच करना सीखें, तो डेली आप 20, 30, 50 अप्रोच कर सकते हैं डेली। अप्रोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना अप्रोचिंग। अब यहाँ पर 2 चीज़ काम करता है दोस्तों, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहूँगा। एक होता है हमारा आउटर और एक होता है हमारा इनर। आउटर का इमेज और इनर का इमेज, ठीक है? आउटर और इनर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिज़नेस के लिए। अभी आउटर इमेज और इनर इमेज क्या है? इनर इमेज होता है, इनर मतलब कि आपके अंदर नॉलेज, आपके पास नॉलेज कितना है किसी चीज़ को लेके, ये आपका इनर मतलब की क्वालिटीज़ हो गई। आउटर क्वालिटी यानी कि आप किस तरीके से उसको शो कर रहे हो, किस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हो, ठीक है? अगर आप सस्ते में मतलब हल्के में प्रेज़ेंट करोगे तो सामने वाला हल्के में ले लेगा। आप जैसे उसको कहे कि भाई मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हारे प्रॉब्लम को समाधान कर सकता है, ठीक है? तो खाली इतना बोल के छोड़ने देने का, उसको फिर वहाँ आउटर इमेज बनाने का, उसको अपलिफ्ट करने का कि आप जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, अरे भाई वो व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में बहुत, मान लिया आपने बात की है हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है? तो उसको बताइए कि अरे हेल्थ के रिगार्डिंग में जो मैं बता रहा हूँ ना, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, वो व्यक्ति ने आज हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया है। और कितने ऐसे लोग हैं जिसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी, तुम्हारा तो छोटा प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हार्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किडनी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो लिवर के रिगार्डिंग हो, ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम जहाँ पर ही डॉक्टर्स हार मान गए, जहाँ पर ही हॉस्पिटल ने कह दिया, मतलब कि आप इतना उसको अपलिफ्ट कर दीजिए कि उसको ये लगना चाहिए कि भाई मेरे सारे प्रॉब्लम का समाधान यही मिलने वाला है। जी हाँ, इसे कहते हैं आउटर इमेज क्रिएट करना। आप बात करते हो ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग, बिज़नेस के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग में, तो आप उसको बताइए कि अरे जिस व्यक्ति से मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो व्यक्ति आज खुद पैसा कमा रहा है। आज खुद इस सिस्टम में क्या कर रहा है समझ नहीं आता, लेकिन बहुत तकलीफ और बहुत ज़्यादा लोगों को कामयाब कर चुका है। अगर तुम्हें उसने मौका दे दिया, तो हो सकता है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। यानी उसको लगना चाहिए कि आप उसको कोई प्रधानमंत्री के पास भेजें। आउटर इमेज बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आपने हल्के में लेके कर दिया तो नहीं होगा। तो आउटर इमेज बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है प्रेस्टीज में, डायरेक्ट सेलिंग में, यही काम करता है। तो आउटर इमेज बनाइए, आपकी बिज़नेस, जी हाँ, आउटर इमेज बनाइए तो आपकी बिज़नेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जी हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि हमको वैसे लोगों को तलाश करना जो वाक़ई मनी, अथॉरिटी और नीड पे है और जो फॉर्म रूल के साथ में काम को करना है और उनका नीड आपको पता है, नीड के साथ में काम करना है और किस तरीके से बात करना है। जी हाँ, अब ये हो गया आपका अप्रोचिंग, यानी कि इस तरीके से आप अप्रोच करें। प्रोस्पेक्टिंग का काम क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लान शो करने का काम जो प्रेज़ेंटर है, जो आपका अपलाइन है। क्लोजिंग, ये तो अब बात आती है, मैं आपको कुछ चीज़ और क्लियर करना चाह रहा था कि अब आपने अप्रोचिंग किया, यानी कि लोगों को इनवाइट करना शुरू किया। अब अगर आपको प्लान देने खुद आता है तो आप प्लान दो। प्रोस्पेक्टिंग करा, प्लान देने का तरीका पूरा मैंने बता दिया, वीडियो दे दिया, सब चीज़ दे दिया। प्लान का सिंपल है, प्लान बहुत बड़ा टफ नहीं है। प्लान में शुरुआत कैसे करना है, अंत कैसे करना है वो आपको बता दिया गया। अब आता है क्लोजिंग, ठीक है? तो क्लोजिंग में हमेशा सवाल पूछो सामने वाले से कि भाई साहब आपने जो आज पूरा सिस्टम को जाना है, मुझे ये जानना है आपसे कि आपको अगर ऐसा कोई चीज़ लगता है, जिसकी वजह से आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप मुझे बता दो। हो सकता है कि इसका समाधान हमारी कंपनी आपको दे दे। तो ना करने का कोई तो कारण होगा।
आज अगर जैसे कि आप लोगों को आज मैं बताना चाहूँगा आपका ये क्या कि आज जितने लोगों ने अब तक आपको आजकल आजकल कर रहे आज अभी या फिर कल सुबह से आप सारे लोगों को फ़ोन कीजिए और उनसे एक ही चीज़ क्लियर कीजिए कि भाई आप ये काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो और नहीं करना चाहते तो क्या कारण इस वजह से नहीं करना चाहते हो, वो मुझे बता दो, हम आज के बाद आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। आप पूछेगा कि कारण जान के क्या करोगे? कारण इसलिए जानना चाहिए कि अगर हो सकता है उसका कोई समाधान मिल जाए, तो फिर मैं आपको कॉल कर लूँगा कि भाई ये समाधान है अगर करना चाहो तो करो। ठीक है? तो इस तरीके से आज आप कल एकदम बैठिए और सारे लोगों को फिर से एक बार कॉल कीजिए कि भाई आपने जो जॉइनिंग की थी, आईडी लगाई थी, परचेज़ नहीं की तो कारण क्या था? आप डिस्कस कीजिए उससे। तो यहाँ आपको क्लोजिंग करना है, ऑब्जेक्शन उसका हैंडल करना है। अब मुझे बताइए एक व्यक्ति को आप साफ-साफ ये कहते हो कि भाई साहब अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई सवाल है जिसकी वजह से आप ये काम को नहीं कर सकते तो मुझे बताइए, हो सकता है कि इसका समाधान मैं ला दूँ। अब वो व्यक्ति से आप जब बोल चुके हो कि आपका अगर जो प्रॉब्लम अगर उसको सॉल्व कर दिया जाए तो क्या आप करोगे? तो वो क्या कहेगा? अब वो मना करेगा? आप उसको ना हाँ मत पूछिए, उससे पहले क्लियर कीजिए कि अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप करोगे? अब वो क्या कहेगा? अब वो बोलेगा कि नहीं, फिर भी नहीं करेंगे। तो बोलिए फिर भी नहीं करेंगे इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। यार क्या आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर ही नहीं चाहते हो, खत्म बात। ऐसा होगा ही नहीं, वही बंदा फँस जाएगा। तो वो होता है क्लोज़ और तब जाके वो बंदा आपका क्लोज़िंग करा और क्लोज़िंग करने के बाद फिर आपको यही सारी चीज़ें उसको सिखानी है, ये आधा घंटा, 1 घंटे का प्रोग्राम है और उसको फिर से सिखा कर के आगे बढ़ाना और यही चीज़ हुई। और जब ये डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगी टीम में, रोज़ यही काम हो रहा है, ठीक है? रोज़ यही काम धीरे-धीरे कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको एक वक़्त इतना बड़ा टीम बन जाएगा, जब आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे से बिज़नेस हो रहा है और आपका बिज़नेस बढ़ते चले जाएगा। बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ते जाएगा। जी हाँ, तो इसी तरीके से आपको अप्रोचिंग करनी है, प्रेज़ेंटेशन का तरीका आपको मिल चुका है, क्लोजिंग बता दी गई और आपको ठीक है? अब बात आती है जो आखिरी हमारा सेशन है अगला 10 मिनट कि हमने आज जाना, कल हमने पूरा कंप्लीट प्रोग्राम जो लगभग 1.5 घंटे का हमारा चला, कंप्लीट पूरा प्रेजेंटेशन जाना। आपने पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन को से देखा, प्लान लाइक कौन से लेवल पे क्या होती है, कैसे इनकम आएगा, सब कुछ आपने कल सीख लिया, प्रेस्टीज के प्लान के रिगार्डिंग। आज हमने आपको बात करना, अप्रोचिंग करना, किस तरीके से किन तरह के लोगों से जाना, कैसे जाना, वो सारी चीज़ हमने आपको सिखा दी। ठीक है? अब आपके साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़ किया है, नई चीज़ कि आज से मैं अपर लेवल्स को छोड़ करके डाउन लेवल पे नीचे लेवल पे आ रहे हैं। यानी कि 5 और 8% जो भी नीचे लेवल से स्टार्ट कर जितने भी लोग जो 5% में खास करके 5% लोगों के लिए, उन सारे लोगों को मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या एक गुड न्यूज़ ये है, खास करके आपके में भी लोगे 5% तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आज हूँ और हर एक व्यक्ति जो 5% उसके ऊपर जैसे से ऊपर जाएगा, मेरे साथ में आप काम कर सकते हफ्ते में कैसे आपका 6 कंप्लीट कराना वो मेरी ज़िम्मेदारी। प्यासा कुएँ के पास आता, कुआँ प्यासे के पास नहीं जाता। मैं सबके पास नहीं जा सकता इसलिए मैं ओपनली आप लोगों को कह रहा हूँ। आज जितने लोग बैठे हुए, जो भी है नीचे लेवल से जो काम करना चाहते हैं, वो अब मुझे कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें मुझसे। 1 हफ्ता मैं गारंटी लेता हूँ, सिर्फ 1 वीक, 1 हफ्ते में 6 कंप्लीट कराऊँ और अगर नहीं होगा तो फिर जितना बचेगा मैं दूँगा। जितना आपकी टीम बचेगी, जितना आपका मतलब कि जॉइनिंग बचेगा, वो जॉइनिंग मैं दूँगा। 1 हफ्ते में 6 लेकिन शर्त क्या है? प्यासा कुएँ के पास। मैं सबके पास नहीं जा सकता, पॉसिबल है, मुझे नहीं पता कौन चाहत कितना रख रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहत रखते तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए आज, अभी, आज से, कल से, जब भी। ये नहीं कि बहुत सारे होते हैं, सर मैं करना चाहता हूँ। ये करना चाहते तो कहाँ दिख रहा है? करना चाहता तो आप सुबह से कॉन्टैक्ट में रहोगे कि सर मैंने आज इतने लोगों का लिस्ट तैयार किया, इतने लोगों को प्लान दिया है, इसका ये रिजल्ट है। सुबह से लेके शाम तक आप मुझे 10 बार कॉल करके कॉन्टैक्ट में रहोगे और काम निकलवाओगे। तो आप अगर काम करना चाहते हैं, आप अगर इस चीज़ से पैसा कमाना चाहते हैं, मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जी। 1 वीक में 6 कंप्लीट कराऊँगा, ये मेरी गारंटी सिर्फ 1 वीक। 7 दिन में आपकी 6 लोग कंप्लीट हो लेकिन किसकी होगी? जो खुद आएँगे चल के काम। कि आपने मेरे को फ़ोन कर दिया कि हाँ सर मैं तो करना चाहता हूँ, 1 वीक में करवा दीजिए और बैठ गए। वो नहीं, वैसे नहीं होगा। उनका होगा जो करना चाहते हैं, जो मेरे साथ आना चाहते हैं, जो बिज़नेस को करना चाहते हैं। तो मैं उनको बोलूँगा, उनको काम दूँगा, उनको टास्क दूँगा और उनका उनके तरफ से आना चाहिए। मैं बार-बार क्या कह रहा हूँ, प्यासा कुएँ के पास आता है, कुआँ प्यासे के पास नहीं जाता है और प्यासा कुएँ के पास आ भी जाता है तो पानी नहीं पीता, उसको निकालना पड़ता है पानी। ऐसा नहीं है कि आप कुएँ के पास आके खड़ा हो जाओ और कुआँ पानी आपको फेंक देगा आपके मुँह में, ऐसा होता है क्या? नहीं, आपको खुद ही निकालना पड़ता है पीना। हाँ, कुएँ में पानी है, तो मेरे पास तरीका है, मेरे पास सारी चीज़ें। 1 वीक में 6 लोग कंप्लीट कराना विथ कम से कम 50 पीपल। जॉइनिंग खाली आईडी नहीं लगवाना, ये मेरी गारंटी। 1 वीक में मैं करवाऊँगा। लेकिन शर्त क्या है?
आपको मेरे तक आना, आपको कांटेक्ट में आके आपको मेरे साथ आपको काम करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। 1 वीक 6 लोग 100% मेरी गारंटी। लेकिन आपको आना पड़ेगा। प्यासे को कुएँ में पास आके बाल्टी डाल के पानी निकालना पड़ेगा, वो आपका काम। अब आपको करना है कि आप कांटेक्ट में रहेंगे, तभी मैं कुछ कर पाऊँ। आप बहुत सारे होते हैं मीटिंग खत्म हुआ, हाँ सर आज का मीटिंग बहुत बढ़िया रहा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, हो गया उसका फिर 2 दिन तक कुछ मैसेज नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं। यानी कि वो मेरे को ज़िम्मेदारी सोचे कि मुझे दे करके चले गए बस नहीं, मुझे वो लोग चाहिए जो वाक़ई में करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उनके साथ करो। 1 वीक 6 लोग करो और फास्ट स्टार्ट 8% अगर 5% तो फास्ट स्टार्ट 8% बस मेरा इतना ही काम है। और आप लोगों को मैं कहूँगा अपने टीम में सिर्फ़ और सिर्फ़ फास्ट स्टार्ट 8% पे ध्यान दीजिए, आपकी जानकारी के लिए आपका बिज़नेस बहुत बढ़ेगा। सिर्फ फर्स्ट स्टार्ट 8% पे ध्यान दिए। कल का मेरे जितने लोग मीटिंग अटेंड किए उसको पता है, जो नहीं किया उसकी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब यही ट्रेनिंग हम लोग हर वीक 2 बार रखेंगे। जैसे कि इस बार क्या मंडे ट्यूसडे रखा था, फिर अगले बार मंडे ट्यूसडे को रखूँगा, हर वीक, ठीक है? हर वीक हम लोग रखेंगे मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन रहेगा 9 से 10 9 से हर वीक। यही 2 क्लास चलते रहेगा, 2 क्लास हो चुका, जो लोग सीख चुके वो लोग काम कीजिए और मेरे साथ आके काम, ठीक है? अब अगले प्रोग्राम में जो बैठेंगे, बैठेंगे, जो नए लोग आएँगे, वो नए लोग बैठेंगे। 2 दिन मैं क्लास ले रहा हूँ वीक का मंडे और ट्यूसडे। हो सकता है आगे पीछे हो, देखिए हर हफ्ते इस हफ्ते का क्लास खत्म, जितने लोगों ने इस मैं हफ्ते क्लास ले लिया, ले लिया। अब इसके बाद एक दूसरी जो ट्रेनिंग से दूसरी चीज़ होगी कंप्लीट करा जाएगा। लेकिन अब आपको टाइम दिया जा रहा है 1 वीक, यानी कि आज 2 दिन में क्लास लिया गया, इस 1 वीक में अगले मंडे तक आपको 6 कंप्लीट करवाना मेरा ज़िम्मा है। लेकिन शर्त क्या है? कौन पढ़ाना चाहता है? यानी अगले मंडे को फिर आपके 6 लोग बैठेंगे। मतलब कि जो आज मेरे साथ लग जाते हैं, आज अभी से अगले मंडे तक हमें 6 उसका कंप्लीट कराएँगे और उन 6 लोगों की ट्रेनिंग होगी अगले मंडे। ये टारगेट है। क्या आपके 6 लोग कंप्लीट करना आपको ये 1 हफ्ते में? तो मैं तैयार हूँ। विथ पीवी के साथ और काम करने वाले, ये मेरी गारंटी। लेकिन शर्त क्या? आपको आना। सो दोस्तों, यहीं पे मैंने आपको आज कंप्लीट किया। कई सारा मैसेज आ रहा है। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम आपको क्या-क्या समझ में आया, कितना समझ में आया? हो सकता है कि सब कुछ ना समझ में आया होगा, हो सकता है लिंक का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कुछ नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है क्योंकि हम लोग चैलेंज लेने वाले, हम लोग चैलेंज लेने वाले और चैलेंज लेकर के हम काम करते हैं। जी हाँ, हम चैलेंज लेकर के काम करते हैं। ये मत सोचिए हम लोग चैलेंज लेके काम को करते हैं। अब आपको चैलेंज लेना है और काम और हाँ, आउटर इमेज खूब बनाएँ। जैसे कि आप अगर प्रोग्राम अटेंड करते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप क्या बोलते हैं, अपने स्टेटस में डालिए, मुझे भी सेंड कीजिए।